हाय स्वीट प्रिंसेस हियर। आज मैं आपको एक चाइनीज़ मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी का नाम है द शाई गाय। डॉटर किंगडम नाम से एक कंट्री जिसमें औरतें हुकूमत करती थी। आदमियों को कोई हक नहीं दिया जाता और ना ही कोई इज्जत। उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता और वो वही करे जिनका उनको हुक्म दिया जाता। डॉटर के किंगडम में जेंडर रोल वो चेंज हो गया था। आदमियों को सड़कों पर बुलाया जाता और उन्हें परेशान किया जाता। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाता, जहाँ उन्हें सिखाया जाता कि औरतों की इज्जत कैसे करें। इस तरह की दुनिया में एक माँ एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम मिंग है। उसकी माँ खुश नहीं होती है किसी ऐसे इंसान को जन्म देकर जो किसी काम का नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी मिंग का कंपैरिजन उसकी बहन के साथ किया जाता है। उसे अच्छी एजुकेशन देने से मना कर दिया जाता है और ना ही उसकी हेल्थ की कोई केयर की जाती है, क्योंकि उसकी माँ पैसे बचा कर रखना चाहती है कि कहीं वो किसी बेटी के साथ प्रेग्नेंट ना हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता है मिंग की नफरत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मिंग इस रूल के खिलाफ हो जाता है। वो इस रूल को तोड़ने के लिए अपना एक ग्रुप भी बनाता है। वो और उसके दोस्त शैन और जैंग औरतों के रूल को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जो भी कुछ करता उसे सज़ा दी जाती। एक दोपहर जब मिंग और उसके दोस्त एक ग्रुप के साथ बैठे होते हैं, हमेशा की तरह मिंग उसके खिलाफ बोलता है। अचानक से वो रियलाइज़ करता है कि उस आदमी से फूल की महक आ रही है। अगर कोई भी लड़का अच्छा दिखने की कोशिश करता तो उसका मतलब ये है कि वो लड़की को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। मिंग को शक होता है कि वो कोई नया आदमी है जो उनकी जासूसी कर रहा है, और उसका ये शक सच में बदल जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। मिंग की माँ उस जगह पर आती है और बताती है कि उसी ने पुलिस को बुलाया है। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ लेकर जाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ रिहेबिलिटेशन है, जहाँ 100 से भी ज़्यादा औरतें थीं जो कि आदमियों के ऊपर हर वक्त नज़र रखे होती थीं, जहाँ ऊंची दीवारें तारों से घिरी हुई थी और मेन एंट्रेंस वो ऑटोमेटिक है। जो भी भागने की कोशिश करेगा उससे उसकी मर्दांगी छीन ली जाएगी। उस जगह के लीडर वो बहुत ही ज़्यादा जालिम है। एक मीटिंग में वो मीना नामी एक धोखेबाज टीचर को इंट्रोड्यूस करवाती है। ब्रांड इंस्ट्रक्टर के तहत काम करने वाले स्टाफ्स को 2 ग्रुप में बांटा गया था। पहले गार्ड्स, जिनकी जिम्मेदारी आदमियों को सज़ा देने और डिसिप्लिन सिखाने की थी, और दूसरे टीचर्स। एक एक आदमियों को एक एक टीचर सौंपा गया था और उनका काम था कि आदमियों को सिखाया जाए कि औरतों को खुश कैसे रखें। आदमियों की एक नई बैच को कमरे में ले जाया जाता है जहां वो अपने कपड़े उतार सकें। मिंग और उसके दोस्त भागने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी उनसे पहले ये काम कर चुका होता है। उसे ज़मीन पर घसीटता हुआ देख वो लोग पीछे हट जाते हैं। उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती नहाने और कपड़े पहनने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो लोग औरतों के लिए और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएं। ग्रांड इंस्ट्रक्टर उन्हें उन चीज़ों के बारे में बताती है जो उन्हें सीखना होगा। अगर वे फाइनल टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं या कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कैंसर लिक्विड नामक एक सीरम दिया जाएगा। ये ज़बरदस्ती उन्हें औरतों का गुलाम बना देगा, जिससे वो औरतों की तरह एक्ट करने लगेंगे। अगर उन्हें ये सीरम की खुराक ज़्यादा दी जाएगी तो वो आदमियों को पूरी तरह से औरत बना देगी। क्लासेस के शुरू होने से पहले एक एक आदमी को एक एक टीचर के साथ किया जाता है। मिंग की पार्टनर नई लड़की मीना होती है। वो मीना की इज्जत करने से मना करता है, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं कहती है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। मिंग उस लड़के को तो नहीं जानता है, लेकिन कहता है कि वो अपने लोगों के बारे में नहीं बताता है। लेसन अगले दिन से शुरू होता है। पहला लेसन उन्हें सिखाता है कि अपने पार्टनर यानी औरतों की अच्छी तस्वीर कैसे लें। दूसरा लेसन उन्हें सिखाता है कि कैसे पता चले कि उनकी लड़की उनसे कहे बगैर क्या चाहती है। तीसरा लेसन लड़कियां अपनी शक्ल सूरत में जो छोटे मोटे चेंजेस करती हैं उनको कैसे देखा जाए। औरतों को खुश करने के लिए इन 3 लेसन्स के साथ आदमी वो काम का समझा जाएगा। प्रैक्टिस के दौरान मीना फिर मिंग से अपने भाई के बारे में पूछती है। फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि उसकी माँ उसके भाई को एक ट्रैश की तरह ट्रीट करती थी। उसकी माँ उसकी इंसल्ट करती और उसे छोटा समझती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को छोड़कर सभी औरतों से नफरत करता था। एक दिन कुछ बुलीज उसकी बहन को बुली कर रहे होते हैं।
तो वो उन पुलिस को भगाकर उसे बचाता है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसने औरतों पर हमला किया है तो वो पुलिस को बुलाती है और उसे अरेस्ट करवाती है। उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, इसलिए मीना यहाँ अपने भाई को तलाश करने के लिए आई है। अंधेरा होने पर सभी को उनके कमरे में भेज दिया जाता है। मिंग और उसके ग्रुप भागने का प्लान बनाते हैं जब उन्हें एक सुरंग का पता चलता है जो कि उनके रूम में मेज के नीचे थी। तभी जीसान नामी एक लड़का उनके ग्रुप में आता है, तो वो जीसान के सोने के बाद सुरंग का पता लगाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मीना अपने रूममेट टेटेई से उन आदमियों के बारे में पूछती है जो रिहैबिलिटेशन का इनकार करते हैं और रूल के अगेंस्ट होते हैं। उसे पता चलता है कि ऐसे सभी आदमियों को कैंसर सीरम दिया जाता है जो उनके स्वभाव को औरतों की तरह कर देता है। उन्हें बेसमेंट जेल में रखा जाता है और वो ज़िंदगी भर वहीं रहेंगे। जब सब सो रहे होते हैं तो मीना बेसमेंट में जाती है जहाँ कई आदमी जेल में बंद पड़े होते हैं, लेकिन उसका भाई वहाँ नहीं था। अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है और मिंग एक सुराख से बाहर आता है। वो अपना हाथ फैलाता है ये सोचकर कि वो बच गया है। ये नहीं पता होता है कि वो एक जेल के अंदर आ गई है। मीना उसे देख लेती है लेकिन वो ग्रांड इंस्ट्रक्टर से उसके बारे में कुछ नहीं कहती है। उसके बाद वो फाइलिंग रूम में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई कुछ समय पहले ही जेल से भाग गया है। वो एक पोएम भी पाती है जिसमें उसने आदमियों की सफरिंग के बारे में लिखा था। मीना को पता नहीं था कि टेटेई उसकी जासूसी कर रही है। अगली सुबह मीना मिंग को बताती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ रही है। अब जबकि उसको पता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है तो उसके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मिंग एक औरत को इतना रहमदिल देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक से टेटेई ग्रांड इंस्ट्रक्टर के साथ अंदर आती है और मीना की पोएम दिखाती है। मीना को सज़ा मिलने ही वाली होती है तभी मिंग कहता है कि उसने पोएम लिखी थी जिसे उसने जब्त कर लिया था। नतीजे के तौर पर मिंग को बिजली का झटका दिया जाता है, लेकिन वो मीना के लिए दर्द बर्दाश्त करता है। उस दिन के बाद मीना उससे मिलने जाती है और जो कुछ उसने किया उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। मिंग वो पोएम देता है जो कि उसने अपनी जेब में छिपाई होती है। अगली रात को मिंग अपनी सेल का ताला उठाता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है। वो मेन गेट पर जाते हैं और भागने में कुछ ही सेकंड दूर होते हैं, तभी औरतें उनका रास्ता रोक लेती है। पता चलता है कि उनके रूममेट ने उनकी गैर मौजूदगी के बारे में ग्रांड इंस्ट्रक्टर को बता दिया था। टेटेई लड़कों को कैंसर सीरम देने का सुझाव देती है, लेकिन मीना कहती है कि उसके पास इससे बेटर ऑप्शन है। अगर वो लोगों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए फोर्स करेंगे तो लोग उनके रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पर भी सवाल उठाएंगे। तो वो मिंग को बदलने की कोशिश करने का आखिरी मौका मांगती है। अगर वो कामयाब नहीं होती है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी रिहैबिलिटेशन की गार्ड बनकर रहेगी। अगले दिन मीना मिंग को रूल बुक देती है और उसे सब कुछ याद करने के लिए कहती है। जब वो फिर भी मना करता है तो वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी नाकामी उसे एक औरत में बदल देगी और उसे ज़िंदगी भर के लिए कैद होना पड़ेगा। ये पता लगने पर कि मीना को उसकी परवाह है तो वो पास होने की कोशिश के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मीना उसे अच्छी तस्वीर लेना सिखाती है। एक शाम वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाती है। टेटेई ये देख लेती है और गुस्से से भड़क उठती है कि एक आदमी को औरतों की तरह इज्जत मिल रही है। वो उनकी एक तस्वीर निकालती है और उसे ग्रांड इंस्ट्रक्टर को दिखाती है। मीना को उसके ऑफिस में बुलाया जाता है और खुद को समझाने के लिए कहा जाता है। वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो मिंग को अपने झांसे में फंसा रही है ताकि वो उसे औरतों का गुलाम बना सके। ग्रांड इंस्ट्रक्टर तो उसकी बात का यकीन कर लेती है, लेकिन टेटेई को इस पर शक होता है तो वो उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में उस टेप को मिंग को देती है। उसे सुनने के बाद वो यकीन कर लेता है कि मीना उसको गुलाम बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, तो वो उससे बात करना बंद कर देता है। वो जैसा चाहता है वैसा ड्रेस पहनता है और अपने दोस्तों से भी वैसा ही करवाता है। नतीजे के तौर पर उन तीनों को कैंसर सीरम के लिए चुना जाता है और मीना को सज़ा दी जाती है। उसकी नाकामी का मतलब ये था कि उसे एक गार्ड की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहना होगा। उसे आयरन ब्लड नामी लिक्विड भी दिया जाता है जो कि उसकी बॉडी में अजीब अजीब चीज़ें करता है। कैंसर सीरम लेने के बाद आदमी वो अपना दिमाग खो देते हैं।
खुशकिस्मती से मिंग पर सीरम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जैसा कि उसके दोस्तों पर हुआ था। मीना उसके पास आती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो उसे बताती है कि आयरन ब्लड नाम का सीरम होता है जो औरतों को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाता है। ये कैंसर सीरम का एंटीडोट है, अगर ये उसके दोस्तों को दिया जाएगा तो वो सही हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद मीना झूठ बोलती है कि इंस्ट्रक्टर ने उसे बाहर निकाल दिया है। दोनों आंसू बहाते हुए अलविदा कहते हैं और एक दिन बाहर एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। जब मिंग उसके पास नहीं होता है तो मीना दर्द से ज़मीन पर गिर जाती है। सज़ा के रूप में दी गई दवा की वजह से उसके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है। अगले कुछ दिनों के लिए मिंग वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है ताकि वो फाइनल टेस्ट में हिस्सा ले सके। इस तरह से वो ग्रांड इंस्ट्रक्टर के रूम में जा सके और अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो एंटीडोट ढूंढे। इसी बीच उसके दोस्त उस साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसे मारते हैं। फिर आखिरकार टेस्ट का दिन आता है। पहले राउंड के लिए लोगों को अलग अलग चीज़ के साथ एक कमरे में जाने दिया जाता है। उनमें से उन्हें एक ऐसी चीज़ को चुनना होगा जो उन्हें लगता है कि औरतों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। मिंग का दोस्त एक हीरे की अंगूठी उठाता है और उसे दे देता है। जब उसे देखने की बारी आती है कि लोगों ने क्या चूज़ किया है तो मिंग पहला राउंड जीत जाता है और जिन लड़कों ने परफ्यूम और ड्रेस चूज़ किया था वो भी पास कर लेते हैं। क्लास में पहला जीसान था जिसने ईयरिंग का सेट उठाया था। सेकेंड राउंड में कपल्स को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा और उन्हें बताना है कि कितनी बार गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा होती है। मिंग 4 बार लिखता है लेकिन गार्ड जो पास में खड़ा होता है वो इशारा करता है कि 0। मिंग उस पर भरोसा कर लेता है और वो राउंड भी आसानी से पास कर लेता है। तीसरे और आखिरी राउंड के लिए सिर्फ वो और जीसान रह गया था। उसे टेटेई को बहुत ही करीब से 10 बार देखना था। इसके बाद वो एक रूम के पिछले हिस्से में जाती है और वापस आती है। वो कुछ चेंजेस करती है जो उनको बताना था कि क्या उसमें अलग है। जीसान पहले जाता है और उसके चेहरे को करीब से देखता है। वो यकीन के साथ कहता है कि उसने फाउंडेशन लगाया है और फेस को ब्लश किया है। फिर मिंग की बारी होती है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं दिखता है। वो उस गार्ड की तरफ देखता है जिसने उसकी पहले मदद की थी, उस उम्मीद पर कि उसे कोई इशारा मिल जाए। वो उससे सिर्फ पोएम दिखाती है जो उसने मीना को बहुत पहले दिया था। अचानक तभी मिंग को एहसास होता है कि गार्ड कोई और नहीं बल्कि मीना है जिसे आयरन ब्लड दिया गया है। ये एक किस्म की दवा है जो औरतों को आदमी बनाती है। ये अगेंस्ट जो कि कैंसर सीरम करता है। टेटेई को देखने के बाद वो कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि वो टेटेई नहीं बल्कि कोई और है। ग्रांड इंस्ट्रक्टर उसकी विग हटाती है तो पता चलता है कि आंसर सही है। आखिरकार मिंग जीसान को हराकर फर्स्ट पोजीशन लेता है। अपना तोहफा लेने के लिए उसे रात को ग्रांड इंस्ट्रक्टर के रूम में बुलाया जाता है। वो उसे बहला फुसला कर पीने के लिए कहती है तो मिंग उस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके गिलास में एक गोली डाल देता है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। मिंग जल्दी से तिजोरी खोलता है लेकिन सीरम कहीं नहीं मिल रहा होता है। इंस्ट्रक्टर जाग जाती है। वो बताती है कि उसे उसके प्लान के बारे में पहले ही पता था। वो गिरफ्तार होने ही वाला होता है कि मीना उसे बाहर भगाती है। मीना और गार्ड के बीच लड़ाई होती है। इसी बीच इंस्ट्रक्टर को आयरन ब्लड लग जाता है। वो आयरन ब्लड जो कि उसे आदमी बना देगा। इससे पहले वो एंटीडोट ले पाती, मिंग उसे रोक लेता है। तभी पता चलता है कि इंस्ट्रक्टर वो एक आदमी हुआ करती थी। वो मिंग जैसी थी जो आदमियों को उनका हक दिलाना चाहती थी। उसे बंद कर दिया गया, मारा और पीटा गया, जिसकी वजह से उसने आयरन ब्लड की सीरम की कई खुराक इस्तेमाल करते हुए औरत हो गई। इंस्ट्रक्टर खुद को मिंग में देखती है और उसे भागने के लिए कहती है। आखिरी सीन में हम उसे, उसके दोस्तों और मीना को अच्छे से बाहर ले जाते हुए देखते हैं। फिल्म खत्म होती है और इंस्ट्रक्टर उन्हें जाते हुए बस देखती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।